नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, जुलाई का महीना आ गया है और आप लोगों के मन में यही सवाल होगा कि जुलाई के महीने में हम ऐसी कौन सी सब्जियां लगाएं जिनका कि मार्केट में रेट भी अच्छा हो और हम उत्पादन भी काफ़ी अच्छा ले पाएँ। तो आज की इस वीडियो में आपको 15 से 20 ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर इनको आप जुलाई के महीने में लगाते हैं तो आप एक अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे और निश्चित रूप से आप काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। पहली हमारी जो 8 से 10 सब्जियाँ होंगी वो ऐसी होंगी जो कि लंबे समय में तैयार होती हैं, 60 से 70 दिन में, और मार्केट में उनका काफ़ी अच्छा रेट भी होता है। और लास्ट में हम ऐसी 5 से 6 सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनको कि आप बरसात में कम लागत और कम समय में तैयार कर सकते हैं और मार्केट में इनका काफ़ी अच्छा रेट होता है। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे पहली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। किसान भाइयों, अगर आप जुलाई के महीने में फूल गोभी की रोपाई करते हैं तो आगे आने वाले 70 दिन में जो आपकी फूल गोभी है वो मार्केट में आ जाएगी और आप उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और काफ़ी अच्छी कमाई भी ले पाएंगे। अगर आप इस समय फूल गोभी की रोपाई कर देते हैं तो 70 दिन बाद जो आमतौर पर रेट होगा वो 30 रुपये से लेकर के 60 से 70 रुपये किलो तक का हो सकता है। फूल गोभी की नर्सरी अगर आपकी तैयार है तो आप पूरे जुलाई तक रोपाई कर सकते हैं, और अगर आपकी जो फूल गोभी की नर्सरी नहीं तैयार है तो आप इस समय फूल गोभी की नर्सरी भी डाल सकते हैं। अगर आप जुलाई में फूल गोभी की नर्सरी डालते हैं या फिर उसकी रोपाई करते हैं तो आपको कुछ चैलेंज आने वाले हैं, जैसे आपको स्प्रे ज़्यादा करने पड़ेंगे, बारिश में खेत से पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो उत्पादन है वो भी कम होगा और जो फूल का साइज़ है वो भी कम होगा। लेकिन मार्केट में रेट काफ़ी अच्छा होगा, तब आप इससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर हम इसके लिए किसान भाइयों बात करें उन्नत किस्म की, तो आप चाहे इस समय रोपाई कर रहे हैं या फिर आप नर्सरी डाल रहे हैं, आप सिजेंटा कंपनी की CFL 1522 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इस समय के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। जो हमारी दूसरी फसल है वो है पत्ता गोभी। किसान भाई, जुलाई के महीने में आप पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी की नर्सरी 25 से 30 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और पत्ता गोभी भी किसान भाइयों 60 से 65 दिन में रोपाई के तैयार हो जाती है। और अगर आप इस समय लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अगर हम बात करें इसके लिए उन्नत किस्मों की, किसान भाइयों नामधारी की NS 43 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इस समय के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। और जो हमारी तीसरी फसल है वो है टमाटर। किसान भाइयों, अगर आप जुलाई में टमाटर की रोपाई करते हैं तब आप पूरे साल की अपेक्षा इस समय टमाटर से उत्पादन भी अच्छा ले पाएंगे और आपको मुनाफा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर हम टमाटर की बात करें कि पूरे साल में टमाटर का सबसे अच्छा रेट कब होता है, तो वो दीपावली के पहले होता है। अगर आप जुलाई के महीने में रोपाई किए और रोपाई के 50 से 55 दिन बाद आपका उत्पादन निकलना शुरू हो गया, यानी अगस्त के लास्ट से लेकर के सितंबर अक्टूबर, उस समय आप इससे काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले पाएंगे। अगर आपने टमाटर की नर्सरी डाल दी है तो आप इस समय रोपाई कर सकते हैं, और अगर आपने टमाटर की नर्सरी नहीं डाली हुई है तो इस समय आप टमाटर की नर्सरी भी डाल सकते हैं। अगर हम टमाटर के लिए उन्नत किस्मों की बात करें तो आप सिजेंटा कंपनी की साहो 3251 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप सेमिनीज कंपनी की अभिषेक वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है बैगन। किसान भाइयों, अगर आप इस समय बैगन की रोपाई करते हैं तो आप बैगन से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। बैगन एक ऐसी फसल है जो लंबे समय तक चलती है और उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपको बैगन का रेट 10 से 15 रुपये किलो भी मिल जाता है, यानी 10 से 15 रुपये किलो आपका जो बैगन है वो बिक जाता है, फिर भी आप उससे काफ़ी अच्छा उत्पादन लेंगे और उसके अलावा आप उससे काफ़ी अच्छा कमाई भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपको ध्यान ये रखना है कि आपके एरिया में जिस तरह की बैगन की डिमांड है, क्योंकि बैगन काफ़ी तरह के कलर और काफ़ी तरह के साइज़ में होते हैं, तो आपके एरिया में जिस तरह के बैगन की डिमांड है आपको उसी बैगन की खेती करनी चाहिए। अगर हम बैगन के लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों, तो आप कई सारे वैरायटी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कोई एक वैरायटी, तो आप VNR की 212 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये बैगन के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। किसान भाइयों, जो हमारी अगली फसल है वो है हरी मिर्च। किसान भाई, जुलाई के महीने में अगर आपने मिर्च की नर्सरी डाल रखी है तो आप हरी मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। हरी मिर्च जो किसान भाइयों रोपाई के 45 से 50 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है, तो आप हरी मिर्च से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और इस समय जो हरी मिर्च का रेट होता है वो पूरे साल की अपेक्षा सबसे अच्छा होता है। और अगर हम बात करें कि इसकी नर्सरी आप कैसे डाल सकते हैं, तो इसकी नर्सरी किसान भैया आप सीधे खेत में भी डाल सकते हैं मिर्च की, या फिर आप कोकोपीट और ट्रे की सहायता से घर पे भी डाल सकते हैं। इसकी जो नर्सरी हो 30 से 35 दिन के अंदर ट्रांसप्लांट होने के लिए तैयार हो जाती है। अगर हम मिर्च के लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों, तो आप VNR की 377 कृष्णा वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और मिर्च जो है किसान भाइयों
बुआई के 45 दिन में जो तुड़ाई है वो शुरू हो जाती है। जो हमारी 5वीं फसल है वो है भिंडी। किसान भैया जुलाई के महीने में आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं। भिंडी एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है। अगर आप जुलाई के महीने में भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो आपको बेड विधि से भिंडी की बुआई करना है और आपको ये भी ध्यान देना है कि खेत में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर आपके खेत में पानी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तब किसान भैया आपको जो बेड है वो ऊंचा होना चाहिए। और अगर कुछ समय के लिए पानी रुकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भिंडी से भी काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस समय आप भिंडी के लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, तो इस समय किसान भाइयों आप एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप नुनहेम्स की सिंघम का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप माहिको की माही 28 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि आपके एरिया में जो किस्म अच्छा उत्पादन देती है आप उसी किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ भिंडी की खेती बरसात में आप 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत में आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप 10 रुपये किलो भी बेच पाते हैं फिर भी आपको लगभग 150 से 200 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा। तब आप निश्चित रूप से भिंडी की खेती से काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आप चाहें तो भिंडी की खेती के साथ धनिया की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आपने जहाँ पे भिंडी की बुआई की उसके बीच बीच में आप धनिया की बुआई कर दीजिए। जब जो है भिंडी वो बड़ी होगी तब आपकी जो धनिया है वो निकल जाएगी, आपके खरपतवार हटाने का खर्चा भी कम हो जाएगा और आप इससे एक अच्छा उत्पादन और एक एक्स्ट्रा कमाई भी ले पाएंगे। किसान भैया जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। किसान भैया बरसात में करेला का भी काफ़ी अच्छा रेट होता है, तो इस समय आप करेला की खेती कर सकते हैं। करेला बुआई के 55 से 60 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देता है और अगर आप करेले की अच्छे से देखरेख करते हैं तो आप 3 से 4 महीने इससे लगातार उत्पादन ले सकेंगे। अगर आप बरसात के महीने में करेला की खेती करने जा रहे हैं तब आपको इसकी जो खेती है वो मचान विधि से करनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन पे खरपतवार भी उग जाते हैं, तुड़ाई में भी मुश्किल होती है और बरसात में पानी भर जाता है। और एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप लंबी वैरायटी का चुनाव करें, जिससे कि आपका जो फल है लटकेगा तो उसका वजन भी बढ़ जाएगा और उससे आप उत्पादन भी काफ़ी अच्छा ले पाएंगे। करेला की खेती के लिए 1 एकड़ अगर आप कर रहे हैं मचान विधि से तब आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत आएगी। और उत्पादन की बात करें तो आपको 125 क्विंटल से लेकर के 150 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और करेला की बरसात में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम इसके लिए किसान भैया उन्नत किस्म की बात करें करेला के लिए तो आप सिजेंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप सेमिनीज की अभिषेक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है लोबिया। किसान भैया इसको कहीं पे लोबिया, कहीं पे बरबट्टी, कहीं पे बोड़ा, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसको बोड़ा कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। लोबिया की खेती आप इस समय कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे किसान भाई पूरे साल भर लोबिया की खेती करते हैं और न सिर्फ आप उससे एक अच्छा उत्पादन लेते हैं, उससे वो काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा पाते हैं। क्योंकि पहला जो होता है कि उसकी जो हरी फलियाँ उसको मार्केट में बेच देते हैं, उसके सूखे बीज भी ये बेचते हैं और उसके जो बचा हुआ फसलों का अवशेष होता है उसको पशुओं को भी खिलाते हैं। तो ये बहुउपयोगी फसल है और मार्केट में अगर हम बात करें लोबिया के रेट की तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इस समय आप लोबिया की बुआई कर सकते हैं। लोबिया एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की किसान भाइयों बात करें तो आपको उसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जो कि आपके एरिया में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हो। उसके लिए आप अपने यहाँ के किसान भाइयों से बात कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जो बीज भंडार के लोग हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके एरिया में आपको उसी की बुआई करनी चाहिए जो कि आपके एरिया में अच्छा बिकता हो और मार्केट में उसकी डिमांड भी हो। फसल है वो है लौकी की खेती। किसान भैया बरसात में आप कम लागत में लौकी की खेती कर सकते हैं और लौकी की खेती से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर जो लौकी का उत्पादन है वो शुरू हो जाता है और एक बार लौकी का उत्पादन शुरू हो जाए और आप अच्छे से उसका ख्याल रखते हैं तब आप 3 से 4 महीने लगातार उत्पादन ले पाएंगे। किसान भैया ध्यान आपको ये देना है कि बरसात में आपको हमेशा लंबी वाली लौकी की खेती करनी चाहिए और जो लौकी की खेती है वो आपको मचान विधि से करनी चाहिए। करेला हो, लौकी हो या फिर तोरी हो, नेनुआ हो, कोई सी फसल अगर आप बरसात में आप लगा रहे हैं जो कि लता वर्गीय है तो आपको जो उसकी खेती है वो मचान विधि से ही करनी चाहिए। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों कि आप इस समय लौकी के लिए कौन सी उन्नत किस्म की लौकी के लिए आप कौन सी उन्नत किस्म लगा सकते हैं, तो लौकी के लिए किसान भाइयों आप इंडो अमेरिकन की 204 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है फ्रेंच बीन्स। किसान भाइयों फ्रेंच बीन्स एक ऐसी फसल है जो कि अन्य फसलों के मुकाबले किसान भाई को ज़्यादा लाभ कमा करके देती है, तो आपको फ्रेंच बीन्स की खेती भी करनी चाहिए। अगर आप कई सारी सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो आप उसके साथ में इसकी थोड़ी सी भी खेती कर सकते हैं या फिर आप इसकी खेती बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं। बुआई ये केवल 50 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती है और इस समय जो
फ्रेंच बीन्स का मार्केट में रेट होता है 40 से 50 रुपए किलो का होता है। तो आप इसमें फ्रेंच बीन्स की खेती कर सकते हैं। इसको भी किसान भाइयों आपको मचान विधि से ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़मीन पे इसकी खेती करेंगे तो आप उत्पादन भी कम ले पाएंगे, खरपतवार बढ़ जाएंगे। तो आपको इसकी जो खेती है वो मचान विधि से ही करनी चाहिए। अगर हम फ्रेंच बीन्स के लिए उन्नत किस्मों की किसान भाइयों बात करें तो आप कई तरह की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ध्यान ये देना है कि आपके एरिया में कौन सी जो किस्म है वो अच्छा उत्पादन देती है। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा। किसान भाइयों बरसात में आप खीरा की बुआई कर सकते हैं। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि बुआई के 50 से 55 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देता है, और अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं तो आप खीरा से बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छी कमाई ले सकते हैं। किसान भाइयों अगर आप इस समय खीरा की बुआई कर रहे हैं तो आपको बेड विधि से ही करना चाहिए, और उसके साथ आपको ऊपर मचान बना देना चाहिए। जब आप बेड पे करते हैं तो पानी रुकने का जो खतरा है वो कम हो जाता है, और अगर आप मल्चिंग लगाते हैं और ऊपर मचान बना देते हैं तब आप अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा 30 से 40% जो उत्पादन है वो ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हम इस समय खीरा के लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो आप वीएनआर के क्रिस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप सेमनीज की मालनी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है तुरई। इसको कहीं पे नेनुआ, कहीं पे तुरई, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसकी भी खेती आप कर सकते हैं, और बुआई के 50 से 55 दिन के अंदर जो नेनुआ है उसका उत्पादन शुरू हो जाता है। और अगर आप इसकी खेती मचान विधि से करते हैं तब आप निश्चित रूप से अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छी कमाई ले सकेंगे। और अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है और उसमें आपको कई सारी सब्जियां लगानी है तो आप थोड़ी थोड़ी जगह पे भी लगा सकते हैं। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो तुरई के लिए आप कई वैरायटी चुनाव कर सकते हैं, जैसे है वीएनआर की आलोक वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। किसान भाई जो हमारी अगली फसल है वो है ग्वारफली। किसान भाइयों इस समय आप ग्वारफली की बुआई कर सकते हैं। ग्वारफली की बुआई पूरे साल अब की जाती है, और अगर हम बात करें कि बरसात में क्या फ़ायदे हैं तो ग्वारफली एक ऐसी फसल है जो कि 40 से 45 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है, और इसके लिए आपको ना तो मचान बनाना पड़ता है ना तो कुछ करना पड़ता है। बुआई कर दिया, 1 से 2 सिंचाई कर दी, बरसात में सिंचाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 1 से 2 निराई गुड़ाई कर दीजिए, फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, और ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। ये बहुत ही कम लागत में बिना किसी ज़्यादा देख रेख के तैयार हो जाने वाली फसल है, और मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा रेट होता है। अगर हम बात करें बरसात में तो इसका बरसात में 40 से 50 रुपये किलो तक का रेट हो सकता है, और अगर हम सबसे कम बात करें तो 20 से 25 रुपये किलो का आपको जिसका रेट है वो देखने को ज़रूर मिलेगा। और अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो कई तरह की वैरायटी हैं जिनका क्या चुनाव कर सकते हैं, या फिर आप नामधारी की क्लस्टर विन वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। ये इस समय के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है कद्दू की खेती। किसान भाइयों कद्दू एक ऐसी फसल है जिसकी खेती पूरे साल की जाती है, और बरसात में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आप एक बार खाद डाल देंगे, एक बार बुआई कर देंगे, सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर 10 से 15 दिन के बीच में बारिश नहीं होती है तब आप उसकी 1 से 2 सिंचाई कर दीजिए। बहुत ही कम लागत में जो कद्दू की फसल है वो तैयार हो जाती है, और 1 एकड़ में जो कद्दू का उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कद्दू एक ऐसी फसल है इसका जो हरा कद्दू आप उसको भी बेच सकते हैं और पका करके भी बेच सकते हैं। अगर आपको मार्केट में रेट नहीं मिल रहा है तो आप उसको कुछ समय के लिए रोक भी सकते हैं। और अगर हम इसके लिए किसान भी उन्नत किस्मों की बात करें कि आप कौन सी वैरायटी चुनाव कर सकते हैं तो आप साइन कंपनी की इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये कद्दू के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी फसलों की जिनको कि आप बरसात में बहुत ही कम लागत में तैयार कर सकते हैं। उनमें जो हमारी पहली फसल है वो है मूली। किसान भाइयों बरसात में जो मूली का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, 40 से 50 रुपये किलो का होता है। लेकिन मूली अगर आप बेड विधि से करते हैं इस समय तो कम लागत में तैयार हो जाती है। अगर हम इसके लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो इस समय आप मूली की खेती के लिए कई सारी वैरायटीज़ का चुनाव कर सकते हैं। उनमें आप सिजेंटा की आइवरी वाइट वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी फसल है वो है धनिया की खेती। किसान भाइयों धनिया की मांग पूरे साल भर बनी रहती है और बरसात में आपको इसका काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलता है। अगर आप 1 एकड़ 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके धनिया की खेती करते हैं तो आप निश्चित रूप से उससे 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वैरायटी चुनाव कर सकते हैं जिसकी कि 2 से 3 कटाई ली जा सकती है तब आप निश्चित रूप से अच्छा उत्पादन लेने के साथ साथ अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर हम इसके धनिया की उन्नत किस्म की बात करें किसान भाइयों तो आप नामधारी कंपनी के सुरभि वैरायटी चुनाव कर सकते हैं। ये इस समय के लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है। जो हमारी अगली फसल है वो है पालक। किसान भाइयों पालक एक ऐसी फसल है जो कि बरसात में एक बार सिंचाई करना होता है बुआई के समय, उसके बाद अगर बारिश 8 से 10 दिन के अंतराल पर भी हो रही है फिर भी सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
15 से 20 दिन बाद आपको एक यूरिया देना होता है और उसके बाद आप उसकी एक बार बुआई करके 8 से 10 कटाई तक ले सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी जो वैरायटी है उसमें फूल देरी से आते हों। तो इस समय किसान भाइयों आप एडवांटा कंपनी के मुलायम पलक की वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी किस्म होती है और 1 एकड़ में 5 से 6 हज़ार रुपये लगा करके 60 से 70 हज़ार रुपये यहाँ से भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है और आखिरी फसल है वो है चौलाई। किसान भाइयों चौलाई 2 तरह की होती है, पहली होती है हरी चौलाई, दूसरी होती है लाल चौलाई। तो इस समय अगर आप चौलाई की खेती करते हैं तो उससे भी आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। चौलाई की आपने बुआई कर दी, एक बार खाद डाल दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता है। 4 से 5 दिन के अंतराल पर आपको कटाई करते रहना है। चौलाई का मार्केट में रेट जो है ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कम लागत में आप छोटी सी जगह में खेती कर सकती हैं और हर दूसरे तीसरे दिन कटाई करके एक अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। किसान भाई ये बताइए, हमने इतनी सारी फसलें, इनमें से आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं? कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।